ये शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया। तो सबसे पहले तो अगर अभ्यर्थी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये सिलेबस पीटी का रहे, तब ना आगे की हम सोचेंगे। तब हम आगे सोचेंगे कि हाँ बीपीएससी नोटिस जारी कर दे, तब हम लोग धरना समाप्त करेंगे। बाकी बीएसएससी का भी मुद्दा है और मुद्दा है। 25 तारीख का कॉल हम लोग का नहीं था, 25 तारीख का कॉल हमने नहीं दिया था, कुछ लोगों ने दिया था, तो हम उनका नैतिक समर्थन करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक हो। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। इस वक्त हम मौजूद पटना के गर्दनीबाग में है। पटना के गर्दनीबाग में टीआरई-4 और तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। छात्र नेता दिलीप इन तमाम छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। छात्र दिलीप का शिक्षा विभाग से बातचीत हुई है। आज शिक्षा विभाग से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, हम लोगों की जो वार्ता हुई, तो शिक्षा विभाग के सचिव हैं राजीव रोशन जी, उनसे मिलवाया गया था और उनसे बातचीत हुई। चूंकि वे शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, तो शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, टीआरई-4 और लाइब्रेरियन बहाली को लेकर। तो हम लोगों ने डिमांड रखा कि टीआरई-4 में एकल परीक्षा हो, जैसा हमारा डिमांड शुरू से चला रहा है। एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग हटे, सीटों की संख्या बढ़े, उम्र सीमा की गणना माने उम्र सीमा में छूट दी जाए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच, ये डिमांड हमने रखा। तो इस पे उनका कहना था कि बीपीएससी का कहना है, हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना बीपीएससी का, चूंकि हम मीटिंग में थे, तो पहले भी बीपीएससी बोल चुकी है। बीपीएससी का कहना है कि हम अपनी सभी परीक्षाओं में पीटी मेंस लागू कर रहे हैं, जो सिर्फ टीआरई-4 में ही नहीं लागू कर रहे हैं। अगर सिर्फ टीआरई-4 में ही करते, तब हम इस चीज को वापस लेते। और नीट पेपर लीक के बाद राधा कृष्णन आयोग बना, जिसने भी ये सिफारिश की कि 2 फेज में परीक्षाएं होनी चाहिए। अन्य राज्यों में भी 2 फेज में परीक्षाएं हो रही है, तो इसलिए यहाँ भी सभी परीक्षाएं 2 फेज में होगी। तो उनका एक और चीज था, हमने कहा कि भाई सिलेबस भी ऐसा दिया गया है, अभ्यर्थी उसका विरोध कर रहे हैं, सिविल सेवा का सिलेबस दे दिया गया है, अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे थे जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न पे परीक्षा हो। तो उन्होंने इस पे कहा कि अभ्यर्थियों की हम मांग सुन रहे थे, आप भी बोलते हैं कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा हो इन सब चीजों पर। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने कहा कि भाई जो भी सिलेबस हो, एक ही परीक्षा हो, उसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, चाइल्ड साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाए, ये सब क्वेश्चन रहे। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कहिएगा तो सिलेबस में हम बदलाव कर सकते हैं पीटी में, लेकिन पीटी मेंस जो है बीपीएससी नहीं हटा रही है, सिलेबस में बदलाव कर सकते हैं। चूंकि शिक्षा विभाग सिलेबस में बदलाव करवा सकता है, उसमें पीटी में के सिलेबस में 30% क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से, 20% क्वेश्चन जीके जीएस से और 50% क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से पूछा जाएगा। चूंकि ये कॉमन ये टेस्ट होगा पीटी परीक्षा। और इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए भी हम सहमत हैं कि सीटों की जो खाली रह जाती है वो न रहे। तो और निगेटिव मार्किंग का बात है, तो बोले वो बीपीएससी बाद में भी कर सकती है, क्योंकि टीआरई-1 में निगेटिव मार्किंग था, बाद में हटा दिया गया, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन सिलेबस में बदलाव के लिए हम लोग भेज रहे हैं, और लिखित में हमको ये लेटर भी दिया गया, लिखित में आश्वासन दिया गया है, ये बीपीएससी को भेजा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो अब इस पे, और हमने ये भी डिमांड रखा लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन के बारे में उन्होंने कहा कि 1000 के लिए कहिएगा तो 2-3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर भी हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन 5800 सीटों पर हम लोग बहाली निकालेंगे, जिसके लिए 10-12 दिन का समय लगेगा। और टीआरई-1, 2, 3 तीनों में फर्जीवाड़ा जो हुई है, फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाली हुई है, उसकी जांच की बात हम लोगों ने कही, उस पर वो लोग सहमत हुए और उन्होंने कहा कि इसकी जांच हम करवाएंगे। संतुष्ट है बातचीत से? देखिए, संतुष्टि की बात नहीं है, बात है अभ्यर्थी सिलेबस को एक्सेप्ट करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। आंदोलन चलेगा? हाँ, लेकिन इतना कहेंगे कि अधिकारी महोदय ने अच्छे से बातचीत किया, सीएमओ से बातचीत हुआ उनका, बीपीएससी से बातचीत उनका हुआ फोन पर, और तब जाके लेटर तैयार हुआ। आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? आंदोलन को लेकर अभी बीएसएससी का मुद्दा हम लोगों का है, दरोगा सिपाही का है, सब चीज का है। तो इस पे अभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक करके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, बातचीत करेंगे, जो अभ्यर्थी कहेंगे वो हम करेंगे। इसमें जो सिलेबस पीटी का दिया गया है, अगर इस पे अभ्यर्थी सहमत होंगे तो फिर बीपीएससी ऑफिशियली तैयार जब तक जारी नहीं करेगा, तब तक फिर ये नहीं माना जाएगा कि हो गया। ऑफिशियली नहीं बताती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा। देखिए, ये शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा गया, तो सबसे पहले तो अगर अभ्यर्थी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये सिलेबस पीटी का रहे, तब ना आगे की हम आंदोलन का सोचेंगे। सोचा जाएगा। तब हम आगे सोचेंगे कि हाँ बीपीएससी नोटिस जारी कर दे, तब हम लोग धरना समाप्त करेंगे। बाकी बीएसएससी का भी मुद्दा है और मुद्दा है। कल जो महाआंदोलन है उसमें छात्र नेता दिलीप का समर्थन है, देखिए, हमारा नैतिक समर्थन है, शांतिपूर्वक हो, लेकिन खुद छात्र नेता दिलीप जाएंगे। नहीं, हम नहीं जा पाएंगे खुद, क्योंकि अभी अगर हम लोग गर्दनी बाग से छोड़ते हैं तो वो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा। और अभी जब सरकार ने वार्ता किया है, कुछ दिन पहले भी शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई मुख्यमंत्री की, और 25 तारीख का कॉल हम लोग का नहीं था। 25 तारीख का कॉल हमने नहीं दिया था, कुछ लोगों ने दिया था, तो हम उनका नैतिक समर्थन करते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक हो। गर्दनी में क्या छात्र नेता दो गुट में बैठे हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे छात्र नेता दिलीप? देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। आज भी हम लोग जब गए थे सभी छात्र नेता थे, सभी छात्र। बिल्कुल छात्रों के मुद्दे पे सभी एकजुट है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। अलग अलग मंच है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इस पे बहस नहीं होनी। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जो पटना के गर्दनी बाग में बीते कई दिनों से धरना दे रहे हैं हजारों अभ्यर्थियों के बीच। और आज इनकी शिक्षा विभाग से बातचीत हुई है। कहा ये छात्र नेता दिलीप का कहना है कि जो इनकी बातें थी शिक्षा विभाग ने इनकी सुनी है, लेकिन अब कहना यह है कि जो कल छात्र आंदोलन होना है 25 अगस्त को, उसमें छात्र नेता दिलीप का नैतिक समर्थन है। लेकिन एक बात और चल रही थी कि क्या गर्दनी बाग में छात्र नेता दो गुट में बैठे हुए हैं। छात्र नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई गुट नहीं है, छात्रों के हित में सब कोई अपना आंदोलन कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।